Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSS VM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English grammar class. Dear students, in the previous video, I taught you the topic transformation. As you know, your topic transformation is going on. The last one topic was interchange of assertive and interrogative sentence. Today we will read the topic interchange of affirmative and negative sentences. तो हमें ये देखना है कि affirmative सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमें affirmative में चेंज करना है. तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड इज वह है आपका नंबर 1, विलोम शब्द के द्वारा. विलोम शब्द के द्वारा कैसे करेंगे कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो हमें क्या करना है, उसका अपोजिट लाना है, अपोजिट यूज करना है. जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, दीज एप्पल्स आर स्वीट. ठीक है जी, ये सेब मीठे हैं. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज एप्पल्स आर नॉट श्योर. ठीक है जी, ये सेब खट्टे नहीं हैं. एक ही मतलब है. और भी कह सकते हैं, जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ठीक है जी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर नॉट ए डल स्टूडेंट. ठीक है जी. तो हमारा एम क्या है, यहाँ पे नेगेटिव करना सेंटेंस को. और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसकी शर्त क्या है कि वाक्य का रूप बदले, उसका सेंस ना बदले, मीनिंग ना बदले. तुम एक होशियार छात्र हो, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम यू आर नॉट ए डल स्टूडेंट, तुम एक मूर्ख छात्र नहीं हो. दूसरा तरीका आता है हमारा एडवर्ब टू को हटाकर. ठीक है जी, जो कि आपने अभी सीखा था इसी में. इसमें क्या करेंगे, सेंटेंस मिलेगा हमें इस तरीके से, जैसे अमित इज टू फैट टू रन. ठीक है जी, अमित इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता. इसको नेगेटिव करना है तो कैसे होगा, अमित इज सो फैट. ठीक है जी, दैट ही कैन नॉट रन. ठीक है जी. या कह सकते हैं, द कॉफी इज टू हॉट फॉर यू टू ड्रिंक. ठीक है जी, क्या करेंगे, वही काम करना है, द कॉफी इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट ड्रिंक इट. इस तरीके से जो हमें क्या करना है,
सेंटेंस का सेंस वही रहे, मीनिंग वही रहे और उसका रूप बदल जाए। अगला कायदा हो सकता है इसमें डिग्रीज के प्रयोग के द्वारा। प्रयोग द्वारा, ठीक है जी। जैसे इसमें सेंटेंस हो सकता है यू आर वाइजर देन योर ब्रदर, ठीक है जी। आप अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान हैं, ठीक है। यू आर वाइजर देन योर ब्रदर, तो क्या करेंगे, योर ब्रदर is not as wise as you, ठीक है। You are wiser than your brother, आप अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान हैं, और your brother is not as wise as you, तुम्हारा भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम। तो क्या कर हुआ, नेगेटिव हो गया सेंटेंस। और कह सकते हैं कपिल is the best boy of his family, ठीक है जी। कपिल अपने परिवार का सबसे अच्छा लड़का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव करने के लिए, नो अदर बॉय ऑफ हिज फैमिली, no other boy of his family is as good as Kapil, ठीक है। उसके परिवार का कोई दूसरा लड़का इतना अच्छा नहीं जितना कि कपिल, तो कपिल क्या हुआ, सबसे अच्छा लड़का हो गया अपने परिवार का। 3 कायदे हुए। चौथा कायदा है आपका, कह सकते हैं हम नो सूनर डॉट 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 डिड के द्वारा, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एज सून एज वाले सेंटेंस का हम क्या करते हैं, इसमें नो सूनर से क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। यानी इसमें लिख सकते हैं जो वाक्य या जो सेंटेंसेस एज सून एज से शुरू होते हैं उनको नो सूनर डिड से नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है जी। ये जैसे सेंटेंस मिलेगा as soon as I reached college, ठीक है जी। as soon as I reached college the bell rang, ठीक है। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा घंटी बज गई, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे नो सूनर डिड आई रीच, अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हाँ डिड आ गया ना, तो डिड, नो सूनर डिड आई रीच कॉलेज, कॉमा की जगह क्या करेंगे,
देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड आई रीच कॉलेज देन द बेल रैंग। ठीक है। और हो सकता है जैसे as soon as he heard the news comma he fainted। हाँ, जैसे उसने समाचार सुना वह बेहोश हो गया। तो क्या करेंगे, सेंटेंस होगा नो सूनर डिड ही, फर्स्ट फॉर्म लाएंगे हियर द न्यूज, कॉमा की जगह डिड, देन का प्रयोग करेंगे, देन he fainted। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 4 कायदे हुए। अभी और थोड़े से रह गए हैं, उनको भी बताते हैं। 5वां कायदा हो सकता है कि नन बट या नथिंग बट। ठीक है जी, के द्वारा, इसके द्वारा क्या करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और ये कौन से सेंटेंस बनते हैं, जो सेंटेंसेस, ठीक है जी, जो सेंटेंसेस ओनली या अलोन से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, उनको नन बट या नथिंग बट के द्वारा नेगेटिव कर सकते हैं या करते हैं। इसमें नन बट का प्रयोग, नन बट का यूज लिविंग के लिए होता है, लिविंग यानी सजीव के लिए, लिविंग के लिए, ठीक है, तथा नथिंग बट का यूज, नथिंग बट का यूज हम किसके लिए करते हैं जी, नॉन लिविंग के लिए, करते हैं। ठीक है जी। जैसे सेंटेंस देखेंगे, कह सकते हैं ओनली शगुन, SAGUN, शगुन गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, केवल शगुन ने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नन बट। नन बट क्यों लिखा हमने, क्योंकि शगुन क्या है, लिविंग है, इसलिए नन बट लिखा हमने। निर्जीव होता तो नथिंग लिखते, नन बट शगुन। ठीक है, नन बट शगुन गॉट गुड मार्क्स। ठीक है जी, इस तरीके से। और हो सकता है इसमें, जैसे निर्जीव के लिए ओनली ए मिरेकल कैन सेव यू। ठीक है जी, ओनली ए मिरेकल कैन सेव यू। तो क्या हो सकता है इसमें, इसमें लिख सकते हैं हम
nothing but a miracle can save you. केवल आपको एक चमत्कार ही बचा सकता है। ठीक है, 5 कायदे हुए। छठा कायदा हो सकता है आपका जैसे डबल नेगेटिव के द्वारा। छठे कायदे में हम कह सकते हैं डबल नेगेटिव के द्वारा। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, इसमें पहला कायदा देखें ए करके, जैसे सेंटेंस मिलेगा कि अशोक completed his homework। ठीक है जी, ये सेंटेंस अशोक ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव करने के लिए, अशोक डिड नॉट फेल टू, Ashok did not fail to complete his homework। ठीक है जी, अशोक अपना गृह कार्य करने में असफल नहीं हुआ। असफल नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसने अपना गृह कार्य किया। इसमें और हो सकता है जैसे सेंटेंस हो सकता है he loves his father and mother। ठीक है जी, he loves his father and mother, वह अपने माता पिता से प्रेम करता है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं he is not without, he is not without love for his father and mother। ठीक है जी, वह अपने माता पिता से प्रेम करता है, वह अपने माता पिता के लिए प्रेम के बगैर नहीं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनेक कायदे इसमें नेगेटिव करने के हो सकते हैं हमारे। और हम कह सकते हैं कि छठा कायदा में एक सी और हम कर सकते हैं इसको, जैसे I was doubtful, doubtful, हाँ, I was doubtful whether it was अमित। ठीक है, मुझे संदेह था कि अमित है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I was not sure। मुझे संदेह था, या हम इसको कह सकते हैं मुझे विश्वास नहीं था। एक ही तो बात है। तो हम इसको कह सकते हैं I was not sure that it was अमित। तो इस तरीके से हमारे ये कायदे हुए। एक और हम कह सकते हैं, जो अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें क्या सीखा था हमने, उसमें हमने सीखा था कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को यदि किस में बदल दें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल दें, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि
यानी 7 अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके, ठीक है जी। जैसे सेंटेंस है हमारा, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। तो यदि हम इसको नेगेटिव करें तो क्या हो जाएगा, आर बुक्स नॉट आवर रियल फ्रेंड्स। ठीक है, पुस्तकें हमारी वास्तविक मित्र होती हैं। क्या पुस्तकें हमारी वास्तविक मित्र नहीं होती? दोनों की मीनिंग जो है क्या है, सेम है, ठीक है ना। और यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करें, किस में बदलें, नेगेटिव में बदलें, तो भी क्या हो जाता है, यानी जैसे सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव सेंटेंस को किसमें बदलकर, नेगेटिव में बदलकर, नेगेटिव सेंटेंस में बदलकर, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस सेंटेंस को लिख सकते हैं हम जैसे सेंटेंस लिखें, हु हैज सीन द विंड। सेंटेंस लिखें हम, हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा है, तो क्या होगा, nobody has seen the wind। ठीक है, हवा को किसी ने नहीं देखा। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, यानी नॉट आना चाहिए सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब क्या, उसमें नॉट या नेवर आना चाहिए, उसमें नॉट या नेवर आना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। ये हमने 8 तरीके पढ़े और इन 8 तरीकों से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को क्या किया, नेगेटिव बनाया। तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे और जो सेंटेंसेस आपसे नहीं बनते हैं उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।